बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साहिब। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल या थंबनेल देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। असल में मुझे डेली बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। हर बंदा अपनी नीयत के डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा है कि पुर्तगाल में सुना है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं जितने भी कॉमन मसाइल हैं जो कोई भी नया बंदा यहाँ पर आएगा, चाहे उसका कोई जानने वाला है या नहीं है, वो फेस कर सकता है। जिनका कोई जानने वाला होता है उनको जाहिर बात है थोड़े कम मसाइल होंगे, लेकिन जिनका यहाँ पर जानने वाला कोई भी नहीं है उनके थोड़े ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो कॉमन चंद मसाइल हैं यहाँ पर जो आते ही आपको फेस करने पड़ सकते हैं उन पे हम बात करेंगे। सिर्फ उन मसाइल पर ही हम बात नहीं करेंगे बल्कि उनके हल को भी डिस्कस जरूर करेंगे ताकि लोगों के जो माइंड सेट है वो थोड़े क्लियर हो सके। जब कोई नया बंदा आए और उसको किसी चीज का पता भी ना हो, उसको जब यकबार दीगरे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ जाए तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है, दिल छोड़ देता है। बंदा सोचता है यार मैं किधर आके फंस गया हूँ। उसकी वजह से इंसान कोई गलत फैसला ले लेता है। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें पुर्तगाल में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और मैक्सिमम हम उनसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको कोई ना कोई इशारिया जरूर हासिल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर। जो ही आप पुर्तगाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको ओला, बूंदिया, बोतारदे या बोनो इस तरह की कुछ आवाजें सुनने को जरूर मिलेंगी। तो ये आवाजें सुनकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये पुर्तगीज लैंग्वेज है जो कि पुर्तगाल की नेशनल लैंग्वेज है। यहाँ पर इंग्लिश को जरा भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो आप जब यहाँ पर आके इसमें दिलचस्पी लेंगे तो ये बड़ी आसान जुबान है, बड़ी जल्दी ही इसको बोलना सीख सकते हैं। नंबर 2, अकोमोडेशन मीन्स रिहायश। पुर्तगाल में चाहे आपको बेड स्पेस चाहिए, रूम चाहिए या फ्लैट चाहिए, ये तीनों चीजें ही आजकल बड़ी नायाब हैं, बड़ी मुश्किल से रिहायश मिल रही है। इसका तरीकाकार क्या है कि पुर्तगाल के मुतालिक फेसबुक के काफी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें आप ऐड हो जाएं, उनमें मैसेजेस करें, आप सबसे राब्ता करें, मैक्सिमम लोगों से कॉन्टेक्ट करें, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। और कम्युनिटी यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर भी रही है माशाल्लाह। करना अल्लाह नहीं होता है, इंसान की कोशिश होती है। इन वर्स्ट केस अगर आपको बेड स्पेस तक नहीं मिलती तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है हॉस्टल्स का। वो तकरीबन 10 से 15 यूरो देकर आप कुछ दिनों के लिए वहां पर रह सकते हैं। सो अगर आप डेली बेसिस पे कोशिश करते रहेंगे तो बेड स्पेस तो आपको इंशाल्लाह किसी न किसी तरह मिल ही जाएगी। नंबर 3, सिम कार्ड। जो ही बंदा यहाँ पर आता है तो उसको जुबान के बाद रिहायश के बाद इंटरनेट चाहिए होता है, सिम चाहिए होती है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। तो सिम कार्ड की बात करें तो यहाँ पर लाइका मोबाइल की सिम है, वो 5 यूरो की मिलती है। वो आपका परमानेंट नंबर होता है, उसको आपने रजिस्टर कर लेना है आके अपने नंबर पे। तो वही नंबर आपने हर जगह पे फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी या सेफ का जो भी आपने फाइल लॉक करनी है उसमें अपना वो पक्का नंबर आप दे सकते हैं। अगर इंटरनेट की बात करें तो मोश, म्यू और नोश ये 3 कंपनीज हैं जिनकी सिम कार्ड होते हैं। अगर आपको 15 दिन की चाहिए तो वो 2.5-3 यूरो में मिल जाएगी, लेकिन आजकल 1 महीने की नोश की सिम चल रही है, 4 से 5 यूरो में वो भी मिल जाती है। तो लोग ज्यादा आजकल उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपका जो मर्जी हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा रफली आइडिया दे दिया। नंबर 4, फाइल लॉक या सेफ एंट्री। तो सेफ एंट्री के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख के इसके मतलब मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो ही आप पुर्तगाल में आए अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके अपनी फाइल लाजम लॉक कराएं। जब आपकी फाइल लॉक होती है उसके बाद ही आपका ऑफिशियल टाइम स्टार्ट होता है। नंबर 5, जॉब सर्च। तो इसके मतलब भी मेरी तफसीलन वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, वो देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि काम कैसे तलाश करना है, किन किन जगहों पे राब्ता करना है। नंबर 6, ट्रांसपोर्टेशन। जब आप पुर्तगाल आएंगे तो जाहिर बात है आपको कहीं आने जाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट तो इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि नए बंदे के लिए 1-1 यूरो वैल्यू रखता है तो टैक्सी काफी कॉस्टली पड़ जाती है। तो उससे बेटर है कि आप या बस यूज करें या मेट्रो यूज करें। तो उनके लिए क्या है कि आप आते ही किसी भी बड़े मेट्रो स्टेशन से एक कार्ड बनता है, वो बनवा लें। 7-8 यूरो उसकी फीस होती है, 40 यूरो में पूरे मंथ के लिए आप उसको चार्ज
करवा सकते हैं और पूरा महीना बस पे या मेट्रो पे किसी जगह पे भी आप उन 40 यूरो में सफर कर सकते हैं। एंड नंबर 7 इज फूड। चूंकि एशियन फूड और यूरोपियन फूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें एशियन फूड नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर बहुत ज्यादा एशियन शॉप्स हैं, हलाल शॉप्स हैं, वहां से आपको अपनी पसंद की चीजें मिल सकती हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का पता चल जाता है, तो फूड भी आपको आसानी से यहाँ पर हलाल और एशियन मिल सकता है। सो ये चंद मुश्किलात थी जो आते ही नए बंदे को यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मेंटली तौर पर काफी सेटिस्फाई हो चुके होंगे। यहाँ पर अगर मसाइल हैं तो उनके हल भी हैं, इसलिए पुर्तगाल आए। पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे बढ़कर पासपोर्ट देने का इनका जो निजाम है वो इंतहाई आला है। दुनिया के 6 नंबर पर पुर्तगाल का पासपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर लाजमी आए। जो इन्होंने इमिग्रेशन की सहूलत दी हुई है इससे फायदा उठाएं। हर बंदे ने अपने नसीब लेने हैं। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।